मैं महेश चंद्र। आज मैं लेकर आया हूँ नया टॉपिक तर्क संग्रह। तर्क संग्रह दर्शन शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है जिसके श्रीमद् अन्न भट्ट हैं और ये पंचम सेमेस्टर के बच्चों के पाठ्यक्रम में है। ये वाली जो परीक्षाएं होती हैं नेट, पीएचडी, एंट्रेंस परीक्षा, सेट या आईटी लेक्चरर, सभी परीक्षाओं में इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए सभी इस विषय का अध्ययन कर सकते हैं। संग्रह श्रीमद् अन्न भट्ट, जिसका मंगलाचरण इस प्रकार से है। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम, बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह क्रियते माने रचा जा रहा है, तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। कौन कर रहे हैं? तर्क संग्रह की रचना कौन कर रहे हैं? अन्न भट्ट कर रहे हैं। तो अन्न भट्ट ही यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या मंगलाचरण कर रहे हैं? निधाय हृदय विश्वेशम, निधाय मने रख करके, हृदय मने हृदय में, विश्वेशम मने विश्वेश मने विश्व के ईश्वर को, विश्वेश मतलब विश्व के ईश्वर को, विश्व के भगवान को हृदय में रख कर, निधाय मने रख कर, विश्वेशम मने विश्व के ईश्वर को हृदय में रख कर। अन्न भट्ट सबसे पहला काम कर रहे हैं, विश्व के ईश्वर को हृदय में रखकर। विधाय गुरु वंदनम, गुरु वंदनम विधाय माने करके, गुरु की वंदना करके, विश्व के ईश्वर को हृदय में रखकर, गुरु की वंदना करके, बालानाम सुखबोधाय, बच्चों के सुखबोध के लिए, सुखबोध कहते हैं सुखपूर्वक समझ सके, बच्चे सुखपूर्वक समझ सके, सरलता के साथ समझ सके, इसलिए तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। अन्न भट्ट जी कह रहे हैं कि विश्व के ईश्वर को हृदय में रख करके, गुरु जी की वंदना करके, बच्चों के सुखबोध के लिए, अर्थात बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, इसलिए तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, बच्चों के सुखबोध के लिए, सुखपूर्वक बच्चों को बोध हो जाए, ज्ञात हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसलिए सरल तरीके से तर्क संग्रह नामक पुस्तक की रचना मैं अन्न भट्ट कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि विश्व के ईश्वर को हृदय में रख करके, गुरु की वंदना करके, बच्चों के सुख बोध के लिए तर्क संग्रह की रचना की जा रही है, तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। अब इसका पहला जो है उद्देश्य प्रकरण है, उसमें उद्देश्य में पदार्थों का विभाग किया गया है। सबसे पहला सवाल, बस पूरी किताब की जड़ यह है कि सेवन 7 पदार्थ है, बस आपको इनको याद कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या पहाड़ी की तरह जैसे भी आप याद करें। अगर आपको ये याद नहीं करेंगे तो आपको तर्क संग्रह समझ में नहीं आने वाली है, और अगर आपने ये याद कर दिया आपको पूरी तर्क संग्रह समझ में आ जाएगी, इसकी भी गारंटी है। आपको क्या करना है? द्रव्य याद करना है, गुण, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, बस इतना ही याद करता है। उसके बाद की गारंटी है कि पूरी तर्क संग्रह समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी। इतना तो करना ही पड़ेगा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, ये याद करना पड़ेगा। इस प्रकरण कहते हैं उद्देश्य, कहते हैं वस्तु का नाम ले लेना ही उद्देश्य कहलाता है। अभी हम ये 7 पदार्थ का केवल नाम ही ले रहे हैं, द्रव्य का नाम ले रहे हैं, गुण का नाम ले रहे हैं, कर्म का नाम ले रहे हैं, सामान्य का नाम ले रहे हैं, विशेष का नाम ले रहे हैं, समवाय का नाम ले रहे हैं, अभाव का नाम ले रहे हैं, और ये जो 7 पदार्थ हैं इनको याद कर रहे हैं। 7 पदार्थ हैं, 1 द्रव्य, 2 गुण,
4 सामान्य, 5 विशेष, 6 समवायः और 7 अभाव। सप्त पदार्थ है, ये 7 पदार्थ है। तर्क संग्रह की शुरुआत हो चुकी है। सीखेंगे नेक्स्ट भाग में कि द्रव्य कितने हैं। द्रव्यों की संख्या 9 है बच्चों। कौन कौन से हैं ये सीखेंगे। गुण 24 है बच्चों। अब गुण कौन कौन से हैं ये सीखेंगे। कर्म 5 हैं, ये 5 कर्म कौन कौन से हैं ये सीखेंगे। सामान्य 2 हैं, ये कौन कौन से हैं इनको सीखेंगे। विशेष के अनंत भाग है। विशेष कितने प्रकार का होता है कहेंगे तो अनंत है, इसके बारे में सीखेंगे। समवाय जो है है, यहाँ पर समवाय नहीं लिखा गया है, यो लिख देते हैं। समवाय जो है एक प्रकार का होता है, इसलिए समवाय तो एक और ये भी सीखेंगे। और अभाव 4 प्रकार के होते हैं तो ये भी सीखेंगे। क्या याद करना है, पदार्थ कितने हैं। तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव।